नमस्कार, पुनः आपका स्वागत है ओम क्लासेस पुंडरी में। तो आज हम कर रहे हैं कक्षा 10वीं का 6.2 और जिसमें हमें करनी है प्रमेय 6.1 जो प्रमेय है और 6.2 ये दो प्रमेय है जो हम आज करेंगे। सबसे पहले प्रमेय की परिभाषा समझ लेते हैं। प्रमेय है क्या? इसने कहा है कि कोई त्रिभुज अगर है उस त्रिभुज की किसी एक समांतर भुजा के समांतर अगर कोई रेखा हम खींचे तो वो अन्य दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। देख लेते हैं, जैसे हमने ये एक त्रिभुज बना दी ए बी सी किसी एक भुजा के समांतर। अगर BC के समांतर खींचे हम, ये मान लिया अगर DE, या फिर अगर आप खींचो AC के समांतर तो ये आ जाएगा आपका DE, यहाँ आ जाएगा। या फिर अगर आप AB के समांतर खींचते हो तो ये करते किसी एक भुजा के समांतर, इसके समांतर ये खींच लो, इसके AB के समांतर खींच लो, या फिर BC के समांतर DE खींच लो। प्रश्न हमारा ये है, किसी एक भुजा के समांतर अगर ABC त्रिभुज में अगर किसी एक भुजा के समांतर कोई रेखा हम खींचे तो वो अन्य दो भुजाओं को AB और AC को समान अनुपात में विभाजित करती है। अर्थात यदि BC के समांतर हम DE कोई रेखा खींचे तो वो AD और BD का जो अनुपात होगा वही अनुपात AE और EC का होगा। यदि ये हमें दिया है तो ये हमारा साध्य है, ये हमें सिद्ध करना है। इसी प्रकार से इन दोनों में कर सकते हैं। अगर AC के समांतर DE है तो ये रेखा हम समांतर ले लेते हैं तो BE बटे EC का मान वही होगा जो BD बटे DA का होगा। इस स्थिति में इसको अगर मान लें आप P क्या मान लेते हैं कि यदि AB के समांतर P क्या है तो PC बटे AP का जो अनुपात है वही QC बटे AB का अनुपात होगा। तो ये आपकी कंडीशंस है, ये आपकी परिभाषा है। परिभाषा को आप शब्दों में हम उकेर सकते हैं। शब्दों में लिख लेंगे, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाए तो वह रेखा अन्य दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। यदि एक भुजा इस प्रकार से खींची जाए कि वो अन्य दोनों भुजाओं को प्रतिच्छेद करे और समांतर हो एक भुजा के, तो अन्य दोनों भुजाओं को वो समान अनुपात में प्रतिच्छेद करेगी, विभाजित करेगी। यही हमें अभी करके शो करके दिखाना है। ये दिया है और ये साध्य है, ये हमें सिद्ध करना है। हम एक रचना करेंगे। इसमें रचना क्या करते हैं, देखिए, जब भी आप किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं उसके लिए करते हैं 1/2 आधार गुणा लंब करते हैं, यानी ऊपर से कहीं ना कहीं से लंब डाल लेंगे
तब उसका क्षेत्रफल हम निकाल सकते हैं। अब लंब आप किसी भी और डाल सकते हो। अगर आप बिंदु D से इसके ऊपर लंब डाल लें और इसका नाम रख दें आप बिंदु P नाम रख दें यहाँ पर। इसी प्रकार से E बिंदु से यहाँ लंब डाल लें, इसका नाम रख दें Q। तो देखिए यहाँ पर दो त्रिभुज आपको प्राप्त होंगी। दो तरीके से हम करते हैं। रचना क्या की आपने पहले, आपने DP लंब डाल दिया AE पर और दूसरा आपने EQ लंब डाल दिया AD पर। दो लंब डालने के बाद अभी देखिए क्या है प्रमाण। अब हम करेंगे इसका, दो त्रिभुज है, त्रिभुजों का उपयोग करेंगे। त्रिभुज एक है, उसके दो अलग अलग तरीकों से इसको हल करेंगे हम। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। आधार अगर आप लो AD, ऊंचाई हो जाएगी इसकी EQ। आधार अगर लेंगे AE, ऊंचाई हो जाएगी इस बिंदु को यहाँ मिलाते हैं तो त्रिभुज BDE और इधर से मिला करके त्रिभुज DEC। ये दो त्रिभुज प्राप्त होते हैं। पहले निकालते हैं क्षेत्रफल त्रिभुज उपवर्ग का, निकालते हैं ADE का। तो जब क्षेत्रफल निकालते हैं त्रिभुज ADE का, इसे हम दो तरीकों से निकाल सकते हैं। 1/2 आधार गुणा लंब। अगर आधार लेते हैं आप AD तो गुणा में लंब क्या हो जाएगा, AD के ऊपर लंब है आपका EQ। और इसी में अगर आप आधार लेते हो AE, इधर वाला आधार लेते हैं अगर आप AE तो लंब हो जाएगा DP, लंब हो जाएगा DP। तो क्षेत्रफल त्रिभुज ADE को आपने दो तरीकों से निकाल लिया। एक में आधार लिया आपने AD और दूसरे में आधार लिया AE। आधार ये लेंगे तो लंब हो जाएगा EQ और आधार अगर AE लेंगे तो लंब हो जाएगा DP। इसके बाद क्षेत्रफल निकालते हैं त्रिभुज इसका BDE का। BDE का जब क्षेत्रफल निकालते हैं, BDE के केस में आधार कितना है, आधार रहेगा आपका DB। 1/2 आधार हो गया BD। अब लंब क्या है यहाँ पर, लंब जो पूरी रेखा पर लंब है वही इस रेखा के ऊपर भी लंब की लंबाई जो है वो उतनी ही होगी। AB के ऊपर जो लंब है यानी DA के ऊपर जो लंब है वही लंब BD के ऊपर भी लंब की लंबाई उतनी ही रहती है। जब क्षेत्रफल हम निकालते हैं तो लंब इसका भी क्या होगा, लंब इसका भी BD का भी लंब जो है वो EQ गिना जाएगा, EQ होगा। अब क्षेत्रफल त्रिभुज, इधर वाले त्रिभुज है जो EBC, इसका क्षेत्रफल निकालते हैं 1/2। इसका आधार क्या है EC, आधार है यहाँ पर EC और लंब जो AC पर लंब है, जो पूरे AC पर लंब है अर्थात AE पर लंब है वही EC के ऊपर लंब होगा यानी DP यहाँ पर लंब होगा, DP लंब यहाँ पर होगा। अभी हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल पता है, त्रिभुज के अलग अलग भागों का ADE का क्षेत्रफल निकाल लिया। ADE के बाद हमने DBE का निकाल लिया और फिर जो बचा हुआ भाग है DEC का निकाल लिया।
ई बी डी ई का ये क्षेत्रफल हो गया आपके पास, और डी ई सी का आपके पास ये क्षेत्रफल हो गया डी ई सी का। हमें निकालना है अब इनका अनुपात। अनुपात निकालते हैं। क्षेत्रफल त्रिभुज ए ऊपर वाले त्रिभुज के नीचे वाले त्रिभुज क्षेत्रफल कर लेंगे। ये अनुपात हमें निकालना होगा। त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बटे में क्षेत्रफल त्रिभुज डी बी ई का। इसी प्रकार से क्षेत्रफल त्रिभुज ऊपर वाली ए डी ई है और बटे में क्षेत्रफल त्रिभुज नीचे वाली कौन सी आपके पास डी ई सी। देखिए दोबारा एक बार सारे बात को ध्यान देंगे। हमें एक त्रिभुज ए बी सी दिया है। किसी एक भुजा के समांतर हम दूसरी भुजा खींचते हैं जो कि अन्य दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। ये हमें सिद्ध करना है। BC के समांतर DE हमने ले लिया। हमें सिद्ध करना है कि ये समान अनुपात में है, अर्थात BD बटे AD का जो अनुपात होगा यानी AD बटे BD जो होगा वही AE बटे EC होगा। दोनों का अनुपात बराबर होगा। रचना हमने कर दी। D से DP लंब डाल दिया AE के ऊपर और E क्या लंब डाल दिया AB के ऊपर। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें निकालना आता है 1/2 आधार गुणा लंब। अगर हम ADE का क्षेत्रफल निकालें तो 1/2 आधार हो जाएगा इसका। अगर हम AD आधार लेते हैं तो लंब होगा EQ, AD गुणा EQ। दूसरा, क्योंकि इस तरफ वाली त्रिभुज के लिए भी हमें निकालना है, नीचे वाला भी अनुपात हमें लेना है, इसलिए इस वाला आधार को लेके भी हम निकालेंगे। तो आधार अगर AE लेकर के लंब हम लिखते हैं DP, लंब हम लिखते हैं DP, तो क्षेत्रफल होगा त्रिभुज ADE का ही 1/2 AE गुणा DP। एक ही त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के हमारे पास कई तरीके हैं। यहाँ दो आधार लेकर के, दो ही लंब लेकर के हम निकालते हैं त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल। त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल निकालने के बाद जो नीचे वाला भाग है BDE, इसका क्षेत्रफल हम निकालते हैं। इसके लिए भी आधार तो रहेगा BDE ही। BD आधार है क्योंकि एक भुजा पर पूरे पर जो लंब होता है वही उसके अलग अलग भागों पर भी लंब होता है, इसलिए EQ लंब BD पर भी है तो लंब यहाँ पर भी EQ रहेगा। दूसरा, जब त्रिभुज DEC लेंगे हम, DEC लेंगे 1/2 आधार गुणा लंब। आधार यहाँ पर हम लिया नीचे वाला भाग EC और इसके ऊपर लंब कौन सा है, जो पूरी AC पर या फिर AE पर जो लंब है वही EC के ऊपर भी लंब माना जाएगा, यानी DP इसके ऊपर भी लंब माना जाएगा। अब त्रिभुजों का अनुपात कर लो। ADE बटे त्रिभुज DE का क्षेत्रफल, BDE का क्षेत्रफल ये रखते हैं। त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल, इसकी वैल्यू क्या है 1/2 गुणा AD गुणा EQ। इसकी वैल्यू 1/2 गुणा BD गुणा EQ। जो कटता है वो काट दो। हमारे पास बचा है AD बटे BD और ADE का क्षेत्रफल नीचे वाला 1/2 गुणा AE गुणा DP। यहाँ पर है 1/2 गुणा EC गुणा DP। जो कटता है काट दो। आपके पास बचेगा AE बटे EC। अब क्योंकि जो त्रिभुज एक ही है, ये जो भाग है ADE का क्षेत्रफल निकाला ये खुद के बराबर है। इसी प्रकार से DBE और DEC इसका क्षेत्रफल भी बराबर है, अर्थात जो भाग है इसके क्षेत्रफल त्रिभुज ADE बटे क्षेत्रफल त्रिभुज जो आपकी ये है BDE, ये बराबर है
इन दोनों भागों का क्षेत्रफल, ये भाग और ये भाग क्षेत्रफल बराबर होगा इन दोनों भागों के क्षेत्रफल के। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर है, हमें स्पष्ट है, ADE बटे क्षेत्रफल त्रिभुज, ये नीचे वाली आपकी DEC। अब इसकी वैल्यू आपके पास निकल कर आती है AD बटे BD और इसकी वैल्यू निकल के आती है AE बटे EC। तो ये दोनों भुजाओं के अनुपातिक भाग हो गए AD बटे BD और AE बटे EC, यानी AD बटे BD और AE बटे EC। तो इस क्वेश्चन, इस प्रमेय को हमने रेखांकित रूप से भी और कलमबद्ध भी इसको हमने कर दिया है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को करना है। आगे चलने से पहले कुछ क्वेश्चंस इसके कर लेते हैं, कुछ उदाहरण इसके एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आप BC के समांतर एक DE रेखाखंड है, ऊपर वाला 1.5 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, ये हमें ज्ञात करना है। अभी आपको पता है कि DE समांतर है BC के, तो इसकी भुजाएं अनुपातिक होंगी। भुजाएं अनुपातिक का मतलब क्या है, AD बटे DB बराबर होगा AE बटे EC। इसे आप थेल्स प्रमेय भी कहते हैं, थेल्स प्रमेय भी आप इसे कहते हैं। तो AD का मान आपको पता है 1.5 दे रखा है, DB का मान यहाँ 3 दिया है, AE का मान यहाँ पर दिया है 1 सेंटीमीटर और EC का मान आपको निकालना है। R पर गुणा कर लेंगे, 1.5 गुणा EC बराबर है 3 एकम 3, EC का मान निकाल लेंगे 3 बटे 1.5, पॉइंट के नाम के 0, 15 दूनी 30, 2 सेंटीमीटर ये EC आपका प्राप्त हो गया। दूसरा क्वेश्चन है, एक फर्स्ट का ही सेकंड पार्ट है, इसमें ABC दिया है और यहाँ पर BC के समांतर आपके पास DE दिया है। ये 1.8 सेंटीमीटर यहाँ पर है, 5.4 सेंटीमीटर यहाँ पर है और 7.2 सेंटीमीटर यहाँ पर। तो यहाँ भी वही करेंगे, थेल्स प्रमेय द्वारा, इसे थेल्स प्रमेय कहते हैं क्योंकि DE समांतर है BC के, इसलिए अनुपातिक होगा। ऊपर वाला भाग AD बटे नीचे वाला भाग DB बराबर होगा ऊपर वाला भाग AE बटे नीचे वाला भाग EC। AD की वैल्यू आपको नहीं पता, ऐसे कैसे रख देंगे। DB की वैल्यू 7.2 आपको पता है और इसकी 1.8 और इसकी 5.4। R पर गुणा करेंगे, R पर गुणा करने के बाद 5.4 चला जाएगा AD के पास और 1.8 के साथ गुणा हो जाएगा 7.2। इस 5.4 को उठाकर इसके नीचे ले जाएंगे, हल करते हैं। दशमलव के नाम का 1, दशमलव के बाद 1 अंक है तो 1 0, दशांश था ना वो। इसी प्रकार से दशमलव के नाम का 1 अंक, दशमलव के बाद 1 अंक है तो 1 0, यानी ये दशांश पूरा पूरा हो गया, नीचे 10 लगा दिया। इस दशांश के नाम की भी 1 0 लगा देंगे, हल करते हैं। 0 से 0 कैंसिल, 18 तिये 54, 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, 1 बचेगा, 3 चौके 12 है। तो ये आ गया आपके पास 24/10, दशांश है तो 1 अंक से आगे दशमलव लगेगा, 2.4 सेंटीमीटर। ये आपका दूसरा भाग इसका आ जाता है। इसी प्रकार से ये था फर्स्ट क्वेश्चन के दोनों पार्ट आपने कर लिए। AB बराबर है AN बटे AD, ये हमें सिद्ध करना है। चलिए करते हैं। LM समांतर है BC के, क्योंकि LM समांतर है CB के, तो थेल्स प्रमेय द्वारा ये दोनों समांतर हो गए तो भुजाएं अनुपातिक होंगी। L बटे में ये हो जाएगा LC, समीकरण 1। दूसरी बात क्या आपके पास,
एल एन समांतर है सी डी के, तो यहाँ भी थेरस प्रमेय द्वारा ये क्या हो जाएगा, ए एल बटे एल सी बराबर होगा ए एन बटे एन डी। समीकरण दो दोनों को करेंगे, एक व दो से ये भी ए एल बटे एल सी के बराबर है, ये भी ए एल बटे एल सी के बराबर है, इसलिए ए एम बटे एम बी बराबर है ए एन बटे एन डी। ये आपका सिद्ध हो गया, इति सिद्धम। तो इस प्रकार से बहुत आसान क्वेश्चंस आपके पास अवेलेबल हैं और इन क्वेश्चनों को बड़ी आसानी से हम कर सकते हैं। केवल थोड़ा सा प्रमेय को समझने की बात है। प्रमेय को समझने में आपने क्षेत्रफल निकाला है और क्षेत्रफल से निकल जाएंगी। कल की क्लास में हम इसका प्रमेय का उल्टा भी दिखाएंगे कि यदि त्रिभुज की भुजाएं अनुपातिक हैं तो जो अन्य दो भुजाएं हैं वो समांतर होंगी, जो प्रतिच्छेदी रेखा है और भुजा जो समांतर। बाकी बचे हुए क्वेश्चन 6.2 के भी हम करेंगे। आप लोगों का हमारे YouTube चैनल ओम क्लासेस को देखने के बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप कंटिन्यू।